हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। जय श्री कृष्णा। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। और आज का व्लॉग शुरू हो रहा है शाम के 5:30 बजे से। और यहाँ पर मेरे हस्बैंड जो हैं वो मसाले पीस रहे थे और मेरा बेटा उनको देख रहा था कि मिक्सी कैसे चल रही है। और साथ में मैं अपनी बेटी को उठाने के लिए दूसरे कमरे में गई और मैंने उसको कहा उठ जा, लेकिन वो उठने का नाम नहीं ले रही थी क्योंकि बच्चे जब एक बार पहले तो सोते नहीं हैं और जब सोते हैं तो फिर उठते नहीं हैं। तो इसलिए मैं उसको उठाने की कोशिश कर रही हूँ यहाँ पर। और वो काफ़ी ज़्यादा जो है जिद कर रही है कि मम्मा सोने दो सोने दो। लेकिन अगर मैं उसे सोने देती तो फिर रात को वो सोती नहीं है। और आज हमारे किचन में जो है वो काफ़ी ज़्यादा गंदगी हो रखी थी, मतलब बर्तन वगैरह सब ऐसी हो रखे थे, पूरा किचन भरा पड़ा था। तो मैंने सोचा सबसे पहले बेटी को उठा के उसको दूध दे दिया मैंने। और फिर यहाँ पर मैं अपना काम करने के लिए किचन में आ गई थी। तो मैंने सोचा फटाफट से सबसे पहले बर्तन धो के किचन साफ़ कर देती हूँ, क्योंकि आज मेहमान आ रखे थे घर पर। तो उस वजह से जो है सारा मतलब किचन ऐसे ही बिखरा पड़ा हुआ था। तो होता है ना, जब कभी मेहमान आ जाते हैं तो फिर क्या करें। अब एक ही होता है तो एक इंसान के ऊपर सारी जिम्मेदारी पड़ जाती है। अगर इकलौती बहू हो तो वही होता है ना, फिर उसी को सारा काम करना पड़ता है। तो ऐसा नहीं है कि मैं अकेली हूँ, बहुत सारी लेडीज़ें हैं तो वो सभी अपना काम खुद ही करती हैं। तो यहाँ पे भी मैं खुद ही लगी पड़ी थी फटाफट से, क्योंकि अब मैं एक बहू तो हूँ ही, साथ में एक वाइफ भी हूँ और साथ में एक माँ भी हूँ। तो बीच बीच में बच्चों को भी देखना पड़ता है कि कौन क्या कर रहा है। तो इसलिए अब छोटे छोटे बच्चे हैं तो वो बीच में कभी कुछ करते रहते हैं, कभी रोते रहते हैं, कभी एक दूसरे पे मारते रहते हैं और कभी उनके चोट लग जाती है। अच्छा, उन्हें खिलौने दो, खिलौने खेलने के लिए, तो उसमें भी उनका पता नहीं कहाँ से उनकी चोट लग जाती है, मुझे समझ में नहीं आता है। तो बस वही उनको बीच बीच में उनको देखने जा रही थी। और हस्बैंड जो है उन्होंने कहा कि तुम काम कर लो और मैं क्या है कि मैं मसाले पीस देता हूँ तब तक, तो तुम्हारा काम इजी हो जाएगा थोड़ा सा। तो यहाँ पर होता है ना कि एक लाइफ पार्टनर जो होता है अगर समझदार हो आपके साथ में तो लाइफ बहुत इजी हो जाती है। तो वही है यहाँ पर हमारे साथ, मेरे साथ भी। तो यहाँ पे जो है मैं बैंगन की सब्ज़ी बना रही थी। किचन मैंने ऑलमोस्ट सारा साफ़ कर ही दिया था, बर्तन भी धुल दिए थे। और बस अब ये जो मैं बैंगन बना रही हूँ, बैंगन की सब्ज़ी, तो वो इसलिए हाँ, वो जो मैं दिखा रही थी वो एक्चुअल में हमारे घर के हैं, तो ऑर्गेनिक है। तो इसलिए मैं आपको दिखा रही थी कि देखो हमारे घर के बैंगन हैं। और बस मैं यहाँ पे फटाफट से सब्ज़ी बना रही थी, क्योंकि शाम को हमें जाना है पार्टी में, मतलब रात ही हो चुकी है ऑलमोस्ट। तो शाम हो रही थी अभी, तो फटाफट से मैंने सोचा पहले डिनर बना देती हूँ, क्योंकि घर पे जो सास ससुर है उनके लिए तो बनाना ही पड़ेगा। तो क्या करें, वरना तो फिर बहू होने का फ़ायदा क्या हुआ। तो बस वही है, मैं फटाफट से उन दोनों के लिए खाना बना रही थी। और यहाँ पर फिर उसके बाद मैं, मेरी बेटी और मेरे हस्बैंड जो है वो हम तीनों पार्टी में जाने के लिए रेडी होंगे। तो इसलिए मैंने सोचा फटाफट से काम निपटा देती हूँ। और बस मैं सब्ज़ी बना रही थी, यहाँ पे साथ में मेरे जो हस्बैंड है वो भी मेरी हेल्प कर रहे थे, जितना उनसे हो सकता है वो हमेशा ही करते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि अकेले कितना जो कर पाएगी। तो इसलिए वो यहाँ पे मतलब जो कहते हैं ना, देवरानी का काम भी हो सके, सास का काम भी हो सके, तो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाते हैं। तो कहीं पे वो सास बन जाते हैं, कहीं पे वो देवरानी बन जाते हैं, कहीं पे वो जेठानी बन जाते हैं, और कहीं पे वो मेरी बहनी बन जाते हैं, कहीं पे भाई का रोल किरदार निभा रहे होते हैं। तो हर जगह पे उनकी जो है वैल्यू होती है, क्योंकि कहते हैं ना, समझदार पति जो होता है या समझदार वाइफ जो होती है वो एक दूसरे का साथ देना बहुत ज़रूरी होता है। तो बस वही हम दोनों एक दूसरे के साथ में करते हैं, तो लाइफ थोड़ा इजी हो जाती है और काम भी जल्दी जल्दी हो जाता है। क्योंकि दो दो बच्चों के साथ में मतलब मुझे नहीं लगता कि इतनी जल्दी कोई भी काम हो सकेगा, क्योंकि जब तक मैं एक काम करती हूँ तब तक मेरा बेटा रोने लग जाता है, कभी वो सुसु कर देता है, कभी पोटी कर देता है। और साथ में मेरी जो बेटी है वो भी ऐसे ही करती है।
तो कभी वो उसको गिरा देती है, कभी उसको खेलने नहीं देती अपने खिलौनों के साथ में। अच्छा, आप लोग बताइएगा कि अगर आपके 2 बच्चे हैं तो क्या वो लोग भी ऐसे ही करते हैं कि एक अगर दूसरे की चीज़ ले लेता है तो दूसरा रोना धोना मचा देता है? तो वही होता रहता है, बस हर घर की यही कहानी है। और यहाँ पे मेरा खाना जो है रात का बन चुका था।